दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, बिहार DLRS वेरियस पोस्ट वैकेंसी, आप लोग जानते हैं कि 4 पदों पे LRC के द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी। इसमें बात करें तो DV अभी चल रही है, जिसमें कि आप जानते हैं कि स्पेशल सर्वे इनका चल रहा है, बाकी तीनों पद का हो चुका है। अब कुछ फ़ोटोज़ वायरल हो रहे हैं, जिन फ़ोटोज़ में बताया गया कि पेंडिंग है, और पेंडिंग के कारण कई लोग टेंशन में आ गए हैं। व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज भी किया जा रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, केस वगैरह का बात या फिर फंडिंग वगैरह का बात। तो उन सभी के लिए ये वीडियो समर्पित है कि आप लोगों को टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये हाँ, थोड़ा टफ फेज़ है, लेकिन कुछ ज़्यादा आपको टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने भी इसके बारे में पता किया है और विभागीय तौर पे ही पता किया है। तो इन सभी बातों को आप लोगों को ध्यान देना है और किसी भी फर्जी लोगों के चक्कर में नहीं आना है। जो आपको बोलेंगे कि केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके चक्कर में नहीं आना है। क्या करना है वो पहले आप इस वीडियो में जान लेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे कि कैसे करना है, नहीं करना है। क्योंकि अल्टीमेटली फैसला तो आपको ही लेना है। लास्ट स्टेज पे जो है तो फैसला आपको ही लेना है, क्या करना है नहीं करना है। लेकिन जो मेरे पास खबर आई है वो आप लोगों को बताना भी मेरा फ़र्ज़ है, चाहे आप UGC से हैं या आप AICTE अप्रूव्ड हैं या फिर SBT अप्रूव्ड हैं, किसी भी जगह से हैं, आपको इन बातों का ध्यान देना बिल्कुल ज़रूरी है। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि पहले दिखाते हैं कि पेंडिंग में क्या है और क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये पेज, इस पेज पे आपको दिखा रहा होगा कि लिखा हुआ है, और किसका है वो नहीं पता चल रहा है, किस लड़के का, इसलिए मैं ये भी दिखाने के लिए स्वतंत्र हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ देखिए, आप क्या लिखा हुआ है कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय SBT। ठीक है, तो सॉरी, रजिस्टर्ड बाय SBT। तो ये SBT, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यह जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ था वो ये है कि AICTE और SBT है। SBT का मतलब, कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि SBT क्या बिहार से रजिस्टर्ड? नहीं, आप जिस भी स्टेट से आपने डिप्लोमा किया है, चाहे वो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, चाहे वो SBT झारखंड भी उसको बोलते हैं, यूपी में जाके आपका हो जाता है BTE बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी, ऐसे ही हरियाणा में कुछ और है, हर जगह का कुछ और है। तो वहाँ अगर आप स्टेट गवर्नमेंट से किए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, SBT का मतलब ये नहीं कि SBT बिहार, SBT नॉर्मली बिहार में लिखते हैं, लेकिन बाकी हम एस को हटा दें तो BTE है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है। ठीक है, तो ये सभी है। अब आपको बता दें कि इसके बारे में क्या है। तो ये आपको पेंडिंग रखा गया है ना, कि आपको क्या कहें, पेंडिंग रखा गया है ना, कि आपको बाहर किया गया है, आपको रिजेक्ट नहीं किया गया है। तो इन लोगों का क्या 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 है वो आपको बता देते हैं। इन लोगों को आगे चल के इनका फिर से रीवेरिफिकेशन होगा। रीवेरिफिकेशन कैसे होगा कि आपने जो भी कॉलेज का डॉक्यूमेंट जमा किया है, ठीक है, आपने जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का या फिर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का आपने डॉक्यूमेंट जमा किया है, उस डॉक्यूमेंट को फिर से जाके पेंडिंग को सुधारने के लिए वहाँ जाके वो अंदर जाके फिर से चेक करते हैं, और इस वेरिफिकेशन के बाद भी वेरिफिकेशन होगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि रिजल्ट 2 दिन में ही दे दिया जाएगा, आपका फिर से वेरिफिकेशन होगा। ये लोग खुद से करेंगे, इंटरनेट के माध्यम से करें या जैसे करें, ये लोग खुद से करेंगे, उसके बाद ही आपके ऊपर फैसला लिया जाएगा। तो आपको इस बात का भी टेंशन नहीं लेना है, आपका रिवेरिफिकेशन होगा तो आपका क्लियर कर दिया जाएगा। ऐसे में कई लोग ये कह रहे हैं कि केस करेंगे, ये वो, आप लोग सबसे पहले जान लीजिए कि केस करने या नहीं करना ये आपका स्वयं का फैसला हो सकता है। लेकिन उसमें एक निगेटिव पहलू ये है कि आज तक बिहार में बहुत सारे बहरूपिये घूम रहे हैं आजकल, और डिप्लोमा वालों को तो ठगने के लिए एक से एक हैं। तो आपसे केस के नाम पे फंडिंग तो करवा लेंगे, आपसे पैसे ले लेंगे, और उसके बाद क्या होगा, आपको हिसाब नहीं मिलेगा। हिसाब मिले या ना मिले वो भी अलग मैटर है, लेकिन एक और चीज़ होगा कि आपका पैसा जाएगा। अब मे बी क्या उम्मीद यही है कि आपका डॉक्यूमेंट सही है तो आपका होगा ही, पेंडिंग आपका हटेगा ही हटेगा। लेकिन अगर आप लोग उन लोगों के चक्कर में आते हैं जो लोग आपसे फंडिंग के लिए बोल रहे हैं, तो आपका सिर्फ पैसा बर्बाद होगा। क्योंकि मान के चलिए, अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है और आपका सब कुछ क्लियर हो जाता है, फिर वो लोग मान के चलिए कि कुछ ऐसे होंगे जिसका सचमुच गलत है डॉक्यूमेंट, उनके वो आपके लीडरशिप की मतलब बात करेंगे कि मैं आपका लीडरशिप करूँगा, और वो पैसा आपसे ले लिए, और आपका डॉक्यूमेंट सही है, रिजल्ट बीच में आ जाता है और आपका उसमें नाम भी होता है, फिर आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप लोग का एक ही सहारा है और एक ही कर्तव्य बनता है कि आप लोग वेट करें,
आपका डॉक्यूमेंट सही है तो आपको लिया जाएगा। आप लोग कहीं से भी सिर्फ पेंडिंग लिख देने से, पेंडिंग नहीं, आपको रिजेक्ट नहीं लिखा है, आपको पेंडिंग लिखा है। पेंडिंग लिख देने से कुछ नहीं होता है। आप लोग थोड़ा सा वेट करें, आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट सही है तो आपका सिलेक्शन होगा। और अंदर जाके ये फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं और उसको इंटरनेट से चाहे जैसे भी हो चेक करते हैं। ऐसे ही नहीं कि आपको उस वक्त लिख दिया तो आपको बाहर ही कर दिया गया है, ठीक है। तो फंडिंग किसी भी तरीके का हो, आप लोग उसमें भाग न लें, मेरा यही है। नहीं तो आपका पैसा भी बर्बाद, समय बर्बाद और टेंशन अलग से, ठीक है। तो इन सभी बातों को मैं आप लोगों के बीच रखना चाह रहा था ताकि आप लोग ज़्यादा इधर उधर फंसे नहीं। पैसों का, आप लोग का पैसा क्योंकि आपके फैमिली से आप लेके देंगे, फैमिली के पास क्या पैसा का दिक्कत होता है या क्या परेशानी की झेल के आपको पैसे देंगे वो आपको पता है। हाँ, कुछ लोग होंगे जिनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको दिक्कत नहीं है तो वो LRC में जॉब करने जाएंगे भी नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।